हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप कैसे हैं? आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पहचान हमने आपके सामने बताई है। सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ठीक, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो सिर्फ ओनली मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अब हमने आपके लिए आपके लिए एग्जांपल सेट करके रखे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, सेंटेंस हमने लिया है, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका एग्जांपल हिंदी में ये रहा कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम इज अ सिंगुलर नंबर। ठीक है, राम क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और सेंटेंस सिंपल हो तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है भैया? जाना। वर्ब है जाना, जाना के लिए गो। ठीक है, और राम है सिंगुलर नंबर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो इसमें आएगा ईएस। तो राम गोज और फिर गो के बाद हमेशा टू, राम गोज टू स्कूल। अब है सेंटेंस नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है: सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में सेंटेंस ये रहा: राम स्कूल नहीं जाता है। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के लिए राम ही रहेगा। ठीक है, राम इज अ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ ये है डू और डज का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करके रखा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, एस एन का मतलब है सिंगुलर नंबर, एस एन का मतलब है सिंगुलर नंबर, ही शी इट नेम, यदि ये सब्जेक्ट आते हैं तो वो आएगा डज। ठीक है, तो राम फिर डू डज में से क्या आएगा? डज। फिर उसके बाद नॉट, वर्ब क्या है? जाना, जाना के लिए गो। गो के बाद हमेशा टू लगता है, राम डज नॉट गो टू। ऑब्जेक्ट कहां नहीं जाता है? स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है? ठीक है, तो उसी के प्रकार से बनाने के लिए यहां पर इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सामने है: डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या राम स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट पहचानो पहले। सेंटेंस बनाने के सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम इज अ सिंगुलर नंबर, राम एक नाम है, नाम के साथ लगता है डज, सिंगुलर नंबर के साथ डज। तो क्या के लिए डू डज में से आएगा? डज। फिर सब्जेक्ट है राम, राम के लिए राम ही आएगा, डज राम। फिर उसके बाद वर्ब है भैया जाना, जाना के लिए गो, और गो के बाद हमेशा टू लगता है, डज राम गो टू। ऑब्जेक्ट कहां जाता है? राम। कहां जाता है? स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। माने ये आपसे इंट्रोगेटिव भी है, आप सामने वाले से प्रश्न भी पूछ रहे हो और उसमें आपको नेगेटिव सेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर सामने है: डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब इसमें आप सामने वाले से पूछ रहे हो, प्रश्न भी पूछ रहे हो और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है: क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो सेंटेंस अब अपन बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने बता दिया हमने, सेंटेंस ये रहा। अब आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। डू डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम इज अ नेम और नेम आता है सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर के साथ लगता है डज। ठीक है, तो आए भैया डज आएगा सबसे पहले, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम, राम के लिए लिख देंगे राम, डज राम। फिर उसके बाद नॉट, ए टू जेड स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना सेंटेंस, डज राम नॉट। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? जाना, जाना के लिए गो, गो। फिर गो के बाद हमेशा टू आता है, डज राम नॉट गो टू। अब राम कहां नहीं जाता है? स्कूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे वो सभी थे डज वाले। ठीक है, एक सेंटेंस हमने आपको
डू वाला बता दिया। कैसे? मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक है। तो मैं माने आई, मैं मतलब आई, ठीक है। और आई इज अ प्लूरल फॉर्म, आई इज अ प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगता है? डू। तो आई डू। फिर उसके बाद नहीं माने नॉट। वर्ब क्या है? खाना, खाने के लिए ईट। आई डू नॉट ईट, क्या नहीं खाता वो? खाना। आई डू नॉट ईट फूड। ऐसे ही जैसे हमने अभी सब्जेक्ट आई लिया, अब ऐसे ही वी डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड, और यू डू नॉट ईट फूड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।